हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछले वीडियो में पार्टनरशिप के फीचर्स और उसका मीनिंग देखा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है, आज हम ये देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनरशिप फर्म भी बनाती है और सोल प्रोप्राइटरशिप भी बनाती है। इसके बाद आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पार्टनरशिप फर्म भी बनाती है और सोल प्रोप्राइटरशिप भी बनाती है। थर्ड आता है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट आपके लिए नया है क्योंकि ये अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं बनाती। ये अकाउंट ओनली कौन बनाता है? पार्टनरशिप फर्म बनाती है। और नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट भी यहाँ पर क्या होते हैं? मेंटेन होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली पार्टनरशिप फर्म ही बनाती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फीचर्स। फर्स्ट फीचर यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, उससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट मींस इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड यहाँ पर फीचर है आपके ओनली प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है ये ओनली कौन प्रिपेयर करती है? पार्टनरशिप फर्म। ये अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप प्रिपेयर नहीं करती है। थर्ड फीचर है यहाँ पर शोज एप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इस अकाउंट में होता क्या है? इस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट और लॉस एज पर P&L अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट और लॉस निकल कर आता है उस प्रॉफिट एंड लॉस का हम यहाँ पर पार्टनर्स में क्या करते हैं? एप्रोप्रिएशन करते हैं। इट मींस हम पार्टनर में उस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फीचर्स देखने के बाद हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये जो लेफ्ट हैंड साइड होती है पर्टिकुलर्स अमाउंट की डेबिट साइड होती है, आपको पता है, एंड ये जो राइट हैंड साइड होती है पर्टिकुलर्स अमाउंट की क्रेडिट साइड होती है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फर्म का अकाउंट होता है, फर्म मेंटेन करती है। तो हमारा जो नॉमिनल अकाउंट के जो रूल्स होते हैं कि डेबिट ऑल द लॉसेस या डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स, तो वही रूल यहाँ पर फॉलो होगा। फर्म जो भी पार्टनर्स को देगी वो सारे आइटम्स डेबिट साइड आएंगे और फर्म जो भी पार्टनर्स से लेगी वो यहाँ पर क्रेडिट साइड आएंगे। बट ये अकाउंट स्टार्ट कहाँ से होगा? तो हमने इसके फीचर में एक पॉइंट देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल कर आया है वो सबसे पहले पोस्ट होगा कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब यहां पर डेबिट साइड क्या आएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस एज पर P&L अकाउंट। आपको पता है P&L अकाउंट में लॉस किस साइड शो होता है? लॉस शो होता है P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहां आएगा? डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस नेट लॉस एज पर P&L अकाउंट। और क्रेडिट साइड क्या आएगा? अगर नेट प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट कहां शो होता है? P&L अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट शो होता है आपके डेबिट साइड। तो P&L एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट कहां शो होगा? क्रेडिट साइड। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। तो ये हमने स्टार्ट किया नेट प्रॉफिट और नेट लॉस लेकर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब डेबिट साइड क्या क्या आएंगे? अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है कि पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, पार्टनर को सैलरी देना है, पार्टनर को कमीशन देना है, तो फर्म जो भी पार्टनर को प्रोवाइड करेगी वो सारा आइटम्स यहाँ पर आएंगे। मींस एक तरह से फर्म का ही एक्सपेंस हो गया। तो फर्म को क्या क्या देना होता है पार्टनर्स को? तो फर्म को देना होता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज कर लेते हैं ए और बी दो पार्टनर है, इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो फर्म इनको क्या प्रोवाइड करेगी? कैपिटल पर इंटरेस्ट देगी, डेबिट
फर्म पार्टनर को क्या प्रोवाइड करेगी, सैलरी, डेबिट होगा। फर्म पार्टनर को प्रोवाइड करेगा कमीशन, डेबिट होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक आइटम और आता है टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है, हमने लास्ट में डेफिनेशन पढ़ी थी प्रोविजन एंड रिजर्व वाले चैप्टर में कि रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएट अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट एप्रोप्रिएट होते हैं। तो ये भी यहाँ पर जनरल रिजर्व में क्या होगा, एप्रोप्रिएट होगा, मींस डेबिट साइड आएगा, ठीक है। अब क्रेडिट साइड यहाँ पर और क्या आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स जो है वो फर्म से क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, विथड्रॉ करते हैं, तो फर्म उस ड्राइंग पर क्या लेगी, पार्टनर से इंटरेस्ट लेगी। तो ये फर्म की क्या होती है, इनकम होती है, और सारी इनकम्स क्या होती है, इस पर नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर हम शो करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ए और बी अगर पार्टनर ने यहाँ पर ड्राइंग किया तो उन पर इंटरेस्ट भी फर्म चार्ज करेगी। अब यहाँ पर जो रिजल्ट है वो क्या होगा, रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आएगा हमारी क्रेडिट साइड की टोटल में से हम डेबिट साइड की टोटल माइनस करेंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, या इसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट निकल कर आएगा वो पार्टनर में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट में से कोई एक अकाउंट मेंटेन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट उनके रेशियोज में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर जो रिजल्ट या आउटकम होगा वो ऑलवेज डिविजिबल प्रॉफिट ही होगा, कभी भी डिविजिबल लॉस नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हम प्रॉफिट और लॉस का यहाँ पर एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, जनरल रिजर्व देंगे, मींस जितना प्रॉफिट है उतना ही हम डिस्ट्रीब्यूट एप्रोप्रिएट कर सकते हैं। बट अगर नेट लॉस हो गया हमको एज पर पी&एल अकाउंट, तो हम ये कुछ भी पार्टनर्स को नहीं दे पाएंगे, डायरेक्टली वो लॉस क्या हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिकॉज़ एप्रोप्रिएट अगेंस्ट प्रॉफिट ही हो सकता है, एप्रोप्रिएट अगेंस्ट लॉस नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कभी भी डिविजिबल लॉस शो नहीं होगा। ओके, our next topic is charge against profit versus appropriation against profit या appropriation of profit। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को आपने अच्छे से नहीं समझा तो आप प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए हम बहुत केयरफुली इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। देखना, हम डिफरेंस देखते हैं बेसिस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है आइटम्स आर डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट ईयर आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो हम वहां पर बात करते थे कि एक्सपेंसेस को चार्ज करना है, मतलब एक्सपेंसेस को डेबिट करना है पी&एल अकाउंट में। इसका मीनिंग यही होता है कि आइटम्स आर डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है, आइटम्स आर डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर एक्सपेंसेस चार्ज कहाँ होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट यहाँ पर क्या होगा, एप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग ये होता है कि आइटम्स जो भी है वो कहाँ डेबिट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अच्छा, आइटम्स कौन कौन से होते हैं, तो पी&एल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारे आइटम्स हम डेबिट करते हैं। बट यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए हम ओनली 3 आइटम्स को कंसीडर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर एंड मैनेजर्स कमीशन। इन 3 आइटम्स को ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन से होते हैं पार्टनरशिप के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर और मैनेजर्स कमीशन टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन नॉट टू पार्टनर। ओके, एंड एप्रोप्रिएट ऑन प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं, तो हमने फॉर्मेट देख लिया है कौन कौन से आइटम डेबिट होते हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एंड जनरल रिजर्व। ये आइटम्स क्या होते हैं, पी&एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट होते हैं। अब इनका यूज क्या है, तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी आप प्रैक्टिकल सॉल्व करोगे तो जो भी आपको नेट प्रॉफिट या लॉस एज पर पी&एल अकाउंट गिवन होगा उसमें कंडीशन होगी, आपको गिवन होगा नेट प्रॉफिट और लॉस बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू पार्टनर और मैनेजर्स कमीशन। इसका मतलब ये है कि आपको जो नेट प्रॉफिट या लॉस गिवन है वो बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग का मतलब ये है कि इनको सब्ट्रैक्ट करने के पहले का नेट प्रॉफिट आपको गिवन है। जबकि हमें पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए नेट प्रॉफिट कौन सा लेना होता है, जो एज पर पी&एल अकाउंट से सारे एक्सपेंस चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है वही नेट प्रॉफिट हम कंसीडर करते हैं। बट आपको नेट प्रॉफिट ऑफ क्वेश्चन में गिवन क्या होगा कि बिफोर चार्जिंग, मतलब इन एक्सपेंसेस को चार्ज करने के पहले का नेट प्रॉफिट। तो आप कौन सा नेट प्रॉफिट लोगे,
करोगे, इन तीनों एक्सपेंसेस को चार्ज करने के बाद वाला प्रॉफिट आप कंसीडर करोगे। मैंने नीचे नोट भी डाला है, नेट प्रॉफिट और लॉस विल बी कंसीडर आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू पार्टनर और मैनेजर्स कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो आप कौन सा नेट प्रॉफिट और लॉस कंसीडर करोगे? नेट प्रॉफिट और लॉस आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू पार्टनर और मैनेजर्स कमीशन। मतलब इन तीनों को माइनस करने के बाद वाला नेट प्रॉफिट आप क्या करोगे? कंसीडर करोगे। किसके लिए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। थैंक यू। हाँ तो बच्चों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।